अब हम यहाँ पर अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 7वां सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली को हल सहित देखने के लिए। तो जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें सूत्र याद करने होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इनके। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इनके फॉर्मूले हम याद करेंगे। इस फॉर्मूले से ट्रिक से एल ए एल बटे के ए, इस ट्रिक से ऊपर से ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। लिख देते हैं यहाँ पर साइन कॉस और ये टेन का। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये आपको सूत्र याद कर लेना है। साइन का है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। और कॉसेक सेक और कॉट इनके क्रमशः उल्टे हो जाएंगे। कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा नीचे से कर्ण बटे लंब, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला है आधार बटे लंब। तो ये कॉट थीटा के सामने लिख लिया हमने आधार बटे लंब। तो जब हम समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे उसमें आधार हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 8, कर्ण और निकाल लेंगे हम। तो त्रिभुज बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, कर्ण निकाल लेते हैं हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है हमें। आधार दिया हुआ है 7, लंब दिया हुआ है 8। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इस तरफ ये ज्यों का त्यों, लंब दिया हुआ है 8 तो 8 का वर्ग धन आधार दिया हुआ है 7, ऊपर वाला आधार है तो 7 रख दिया, तो 7 लिख दिया आधार की जगह पर। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ ये कर्ण का स्क्वायर ज्यों का त्यों, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 64 और 49 होते हैं 113। 9 4 13 की 3, 6 4 10 और 11 तो 113 होते हैं। अब कर्ण पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर आधार आ गया 7, लंब आ गया 8 और कर्ण आ गया रूट 113। अब हम यहाँ पर ये पहला सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मान निकालेंगे हम। तो मान निकालने के लिए सर्वप्रथम हम साइन के और कॉस के मान ये इन सूत्रों से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं साइन का, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं साइन थीटा। फॉर्मूला होता है साइन का लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। अब देखेंगे लंब है यहाँ पर 8 और बटे कर्ण है यहाँ पर रूट 113। अब यहाँ पर कॉस का मान निकाल लेते हैं। दो जगह है यहाँ पर ये कॉस, तो कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं हम। कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार है यहाँ पर 7, कर्ण है यहाँ पर रूट 113। तो ये साइन थीटा का मान निकल आया, कॉस थीटा का मान निकल आया। अब ये पहला यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बीच में लाइन खींचते हैं। तो ये पहला यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे, ये दूसरा हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर ये पहला ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार देंगे। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका मान निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये सर्व समीका बन रही है यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर्व समीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग
बटे यहाँ नीचे भी वही हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो 1 का वर्ग होता है 1 ही, माइनस का चिन्ह लगाया, साइन थीटा का मान निकला हुआ है 8/√113 है। तो यहाँ पर 8/√113 इसका वर्ग कर देंगे हम, क्योंकि साइन थीटा का वर्ग है तो इसके मान का वर्ग कर देंगे हम, बटे 1 का वर्ग 1 ही माइनस कॉस थीटा का वर्ग। तो कॉस थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर 7/√113 है, तो 7/√113 और इसका वर्ग, क्योंकि कॉस थीटा का वर्ग है तो इसके मान का वर्ग कर दिया हमने। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक ये ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह लगाया, 8 का वर्ग 64 और √113 का वर्ग हो जाएगा, तो 113 ये रूट के बाहर आ जाएगा, बटे एक ये ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह लगाया, 7 का वर्ग होता है 49 और बटे √113 का वर्ग होगा तो आ जाएगा 113। जो संख्या रूट में हो ये इस प्रकार यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको। यदि √2 इसका गुणा √2 में होगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली संख्या में हो तो वो संख्या बाहर आ जाती है रूट के। तो इसी प्रकार यहाँ पर हुआ √113 का गुणा √113 में हुआ तो 113 आ गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये बटे जो बड़ा वाला है ये पूरा इस प्रकार लगा दिया हमने, 113 ये एलसीएम आएगा, बटे 113 का गुणा 1 में होगा तो 113 और माइनस के 64 ये ज्यों के त्यों, क्योंकि 113 का भाग 113 में देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 64 में होगा तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम 113 ही आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम आया 113 एकम 113 और माइनस का चिन्ह ये वाला लगाया, 113 का भाग 113 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 49 में होगा तो 49 आ जाएगा। इस 113 से ये 113 कट गए, बटे ये वाला हमने पहले ही लगा दिया, 113 में से 64 घटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 49 और 113 में से 49 घटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 64। तो ये आ गया हमारा आंसर 49/64। ये पहले का आंसर आया हुआ है इसका 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका ये मान आ गया। अब हमें दूसरा सॉल्व करना है, इसी में प्रश्न 7 में का ही दूसरा है इस प्रकार कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर cot थीटा इसका मान दिया हुआ है 7/8, लेकिन यहाँ पर है cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा के मान का हमें वर्ग कर देना है, जैसा कि यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग कर दिया हमने। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, तो ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर। इस प्रकार आपको इस 7वें प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।